सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे अपना वांग लिन फाइनली त्यानियन प्लेनेट पे आ जाता है और लगभग 100 साल बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ का नजारा बिल्कुल ही बदल चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं कि आते साथ ही सबसे पहले स्वॉर्ड सेंट लिंगथियानो उस पे बरसता है, लेकिन यहाँ पे वांग लिन उसे बहुत ही अच्छी टक्कर देता है और जिसके बाद लिंगथियानो वांग लिन के अगेंस्ट जितना भी ग्रजेस होल्ड करता था वो उन सभी को खत्म करके यहाँ से चला जाता है। और से भी यहाँ पे वांग लिन की बढ़ती हुई कल्टीवेशन, साथ ही उसके जो फोरहेड पर वर्मिनियल वर्ड मार्क था ना, उसे देखकर ये भी समझ चुका है कि इस वक्त वांग लिन के अगेंस्ट पंगा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे वांग लिन और किंग शी ने स्लॉटर डोमेन में हल्ला तो मचा दिया था, उसके बाद दोनों के रास्ते भी अब अलग हो चुके हैं। यहाँ पे वांग लिन से मिलने फोर्थ सिस्टर आती है, जिससे कि वांग लिन को काफी कुछ मिस्टीरियस चीजें पता लगने वाली थी और लास्ट चैप्टर वहीं पे एंड हो गया था। और अब आगे सो होमीज, हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि फोर्थ सिस्टर वांग लिन से कहने लगती है कि मैं यहाँ इस प्लेनेट को छोड़ के जाना तो चाहती हूँ लेकिन मैं जा नहीं सकती, और रीजन ये है कि मास्टर के पास कुछ ऐसा है जिसके चलते वो मेरी सोल को कंट्रोल कर सकते हैं और मैं इसी के चलते यहाँ से नहीं जा सकती। वांग लिन समझ चुका था कि इसकी सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट शायद ऑल सीड के पास होगा। यहाँ पे वांग लिन को इससे पता चलता है कि जो सीनियर ऑल सीड है ये अपने डिसाइपल्स की कल्टीवेशन को बढ़ने नहीं देते, वो मिस्टीरियस तरीके से इनकी बॉडी में सील लगा देते हैं और अगर बाई फोर्स किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो या तो वो सील के जो पावर है उसके चलते ही मारा जाएगा या फिर ऑल सीड खुद ही उसे निपटा देते हैं। वैसे वांग लिन को इतना कुछ बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑल सीड के बारे में वांग लिन सब कुछ ऑलरेडी जान चुका है। यहाँ पे फोर्थ सिस्टर से काफी रिस्पेक्ट के साथ और आंखों में आंसू लेकर रिक्वेस्ट करती है कि वांग लिन, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे बचा लो क्योंकि मेरी बॉडी पर लगे हुए जो सील है ना ये फेड हो रहे हैं। अगर ये पूरी तरीके से फेड हो गए ना तो फिर मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी और जिसके चलते शायद मास्टर मुझे यहाँ से गायब कर दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वांग लिन के सामने बहुत ही बेबस नजर आ रही थी, पर तभी यहाँ पे जो सीनियर बाई वी है वो वांग लिन के घर के बाहर दस्तक देते हैं, जिसके चलते यहाँ पे जो फोर्थ सिस्टर है वो खुद को कवर कर लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाई वी जैसे ही अंदर आता है वो वांग लिन से कहने लगता है, यहाँ तुमने सही अंदाजा लगाया, मैं शुरू से ही लड़की ही हूँ, मैं बस जब से यहाँ पे आई हूँ लड़की की तरह ही जिंदगी बिता रही हूँ। यहाँ पे वांग लिन को समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ ये बताने के लिए से आया है कि तभी यहाँ पर बाई वी स्माइल करता है और कहने लगता है कि वैसे तो तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें कल एक जगह पे ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पे तुम्हें काफी कुछ पता चलेगा। यहाँ पे वांग लिन फिलहाल के लिए उससे कहता है कि ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा। अब ये सुनते साथ ही वो चला तो जाता है, लेकिन शू लिग्यू यहाँ पे इसे देखकर पागल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ वो फोर्थ सिस्टर भी अब बाहर आती है और वांग लिन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मेरे बस में जो भी होगा मैं आपके लिए जरूर करूंगा। जिसके बाद वो चली जाती है और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर जो वाई बी है उसके साथ उसी जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन शू लिग्यू जो की बाहर आते साथ ही बाई बी पे टूट पड़ने लगता है कि तभी यहाँ पे वांग लिन को देखकर वांग लिन यहाँ पे बाई बी को बताने लगता है कि सीनियर सिस्टर बाई, ये मेरा एक स्वॉर्ड स्पिरिट है तो इसके बिहेवियर का आप बुरा मत मानना। यहाँ पे सिस्टर सुनते साथ ही बाई बी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वांग लिन फील कर रहा था कि यहाँ पर ये जो बाई बी है ना इसके अंदर जो यिन एनर्जी है ये बहुत मिस्टीरियस तरीके से बढ़ चुकी है और वांग लिन को इसके साथ कुछ गड़बड़ लगता है। इसी दौरान यहाँ ये लोग आगे बढ़ रहे थे और वांग लिन फील करता है कि इन्हें कोई फॉलो भी कर रहा है, पर वांग लिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ पे सीनियर सिस्टर से पूछ ही लेता है कि आखिर आपका कल्टीवेशन मेथड क्या है। जिससे पहले तो वो शांत हो जाता है, पर तभी वो हंसते हुए बताता है कि असल में मैं सेलेस्टियल डबल डिजायर आर्ट के नाम के एक मेथड को कल्टीवेट करता हूँ। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऑक्शन हाउस की तरफ जा रहे थे और वांग लिन रास्ते में इसी मेथड के बारे में सोचा जा रहा था कि तभी यहाँ पर ये लोग उसी ऑक्शन हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं कि तभी वांग लिन अपना डिवाइन सेंस फैलाता है और इसे फील होता है कि यहाँ पर 3 बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। पावरफुल मतलब यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इनका डिवाइन सेंस वांग लिन से टकराता है और उनमें से एक बंदा जिसका नाम मास्टर शी है वो वांग लिन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने डिवाइन सेंस को इस हद तक फैलाने की, तुम्हारा नाम क्या है। वांग लिन यहाँ पे बता देता है कि मैं हेवनली फेट सेक्ट के पर्पल डिवीजन का डिसाइपल वांग लिन हूँ, लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा था ना वो यहाँ पे वांग लिन को हल्के में ले लेता है। इसके साथ यहाँ पे 2 और लोग मौजूद थे जो कि निर्वाणा स्क्रायर के अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर्स थे और यहाँ पे ये सभी लोग सोचते हैं कि चलो इसके मजे लिए जाए और यहाँ पे ये लोग वांग लिन से कहते हैं कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वांग लिन के ऊपर ये लोग अपने डिवाइन सेंस के जरिए से अटैक करते हैं
हैं, लेकिन वांगलिन का डिवाइन सेंस उसका फॉर्म लेते साथ ही सबसे पहले उनमें से 2 को ठिकाने लगाता है और 2 जो ओल्ड मैन थे वो वहीं पर खून की उल्टियां करते हुए कहने लगते हैं कि लगता है कि ये निर्वाणा क्लेंजर का कोई कल्टीवेटर है। यहाँ पे मास्टर यिनजी बाकी दोनों ओल्ड मैन के साथ सामने से आकर वांगलिन से माफी मांगते हैं और कहने लगते हैं कि फेलो कल्टीवेटर वांग, प्लीज इस मैटर को जाने दो। अब वांगलिन भी इनके डिवाइन सेंस को डिस्ट्रॉय करके सेटिस्फाइड हो चुका था, तो वो भी इस मैटर को जाने देता है। अब यहाँ पे ये लोग चापलूसी करते हुए कहते हैं कि अगर आप उस पर्पल लिक्विड जेड के लिए आए हो, अगर हाँ तो हम चाहेंगे कि आप हमारे गेस्ट बनकर यहाँ पे रुको। वांगलिन मान जाता है और अब ये लोग उसी रूम में रुकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद वांगलिन को एक दाव डिबेट के लिए इनवाइट किया जाता है, जहाँ पे वांगलिन जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम लिंग ईयर है, जो कि मास्टर यी चेन की ग्रैंड डॉटर टाइप है और ये एक वाटर स्प्रिट के साथ पैदा हुई थी। अब यहाँ पे इसके बारे में जानकर वांगलिन को ली मोअन की याद आती है, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि वो भी वाटर स्प्रिट रूट के साथ ही पैदा हुई थी। अब यहाँ पर क्योंकि इस लड़की के चलते वांगलिन को ली मोअन का ख्याल आया था, तो वो 3 बेल्स के साथ साथ युनक्यूजी द्वारा दिया गया वो स्ट्रॉ हेड भी इस लड़की को दे देते हैं और यहाँ बताने लगते हैं कि ये तुम्हारे आगे बहुत काम आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर यी चेन जो होते हैं ये अपने बाकी के भाइयों को भी उसके सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब यहाँ पर इनकी बात शुरू होती है दाव पे और करते करते ऐसे ही रात हो जाती है। इसी दौरान यहाँ पे जो प्लेनेट का जो मौसम है उस पे बात होने लगती है और मास्टर यी चेन का एक भाई कहने लगता है कि आजकल हमारे तियानियन प्लेनेट का मौसम बहुत ही जल्दी बदल रहा है और ऐसा लग रहा है कि तियानियन का जो प्लेनेट है किसी पावरफुल कल्टीवेटर के बस मूड पे डिपेंड करता है, जैसा उसका मूड वैसा हमारे यहाँ का मौसम। अब यहाँ पे वांगलिन जब ये सुनता है तो रास्ते में जो ब्रदर बाई बाई के साथ उसकी जो भी कन्वर्सेशन हुई वांगलिन उन सभी को याद करता है। उसे कुछ समझ आता है और वो इमीडिएटली उसकी तरफ रश करता है। यहाँ पे वांगलिन उसके रूम के बाहर पहुंचता ही है कि तभी उसे फील होता है कि एक पावरफुल फोर्स उसे अंदर आने से रोक रही है, लेकिन तभी जैसे ये लोग वांगलिन को फॉलो करते हुए आते हैं तो इन्हें भी वो जो स्ट्रेंज फोर्स है वो फील होती है। और अब वांगलिन को याद आता है कि बाई बाई ने जब वो बात कही थी कि यहाँ तियानियन प्लेनेट के जो हमारा हेवनली फेक सेक्ट है इसके पीछे एक माउंटेन है जहाँ पे एक ऐसे पेड़ को लगाया गया था जिसमें कि सफेद फूलों को आना चाहिए था, लेकिन कुछ वक्त बाद उसमें काले फूल आने लगे जो दिखने में खूबसूरत तो था, लेकिन वो फूल ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता और आने वाले 1-2 महीने में यहाँ का मौसम भी काफी तेजी से बदलने लगेगा। अब उसकी पहेलियों में वांगलिन समझ आता है कि बाई वही अपनी बात कर रहा था और वहाँ डिवाइन सेंस से समझ आता है कि बाई वही अंदर नहीं है, उसे कोई जबरदस्ती शायद यहाँ से ले गया है। यहाँ वांगलिन आसमान में अपीयर होता है, डिवाइन सेंस को चारों तरफ इस शहर के फैलाता है, लेकिन उसे कहीं पे भी बाई वही का कोई सुराग नहीं मिलता। तो वो इन बारिश की बूंदों का अब सहारा लेता है और अपनी समनिंग द रेन का यूज करते हुए बारिश की बूंदों को अपनी स्ट्रेंज एनर्जी से फ्रीज कर देता है और तभी यहाँ पर उसे कुछ फील होता है और वांगलिन सेकंड में यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है और तभी एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसे बाई वी की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन एक मिस्टीरियस वैली के पास मौजूद था कि तभी उसकी मुलाकात यहाँ पर बाई वी से होती है और वांगलिन फील करता है कि इसके अंदर की जो यिन एनर्जी है ये पहले से काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच गई है। बाई वी इससे कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी मेरे बातों का मतलब समझ पाओगे और हाँ, मैं आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि मास्टर ने मुझ पर कुछ ऐसी चीजें लगाई हैं जिसके चलते मैं बस आपको इशारे ही दे सकता हूँ और अब तो मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। जैसे ही मास्टर को मेरा पता चलेगा वो बाहर आएगा और फिर मेरे साथ क्या होगा ये आप जानते ही हो, लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि आप असली बाई वे को जान जाओ। अब यहाँ पे वो बहुत पहले की कहानी बताते हुए कहता है कि एक ऐसा लड़का हुआ करता था जो कि काफी अच्छे घराने से बिलोंग करता था। जब वो पैदा हुआ तो तब का माहौल ऐसा था कि चारों तरफ काफी ज्यादा यंग एनर्जी मौजूद थी, इसी के चलते लाल कलर के बादल मंडरा रहे थे और ये हजारों सालों में बहुत ही रेयरली होता है। लेकिन उस दौरान उस बच्चे के अलावा जितने भी बच्चे थे ना वो तो अपने माँ के पेट में ही मारे जाते हैं सिवाय उस लड़के के, और उस लड़के के पैदा होते साथ ही वो यंग एनर्जी वाले जितने भी रेड क्लाउड्स थे वो सभी वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। और इस वक्त के दौरान जितने भी यिन एनर्जी के लोग पैदा होते हैं यानी कि ज्यादातर जो फीमेल थी वो सब के सब दुनिया में आते साथ ही डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन ये लड़का जब पैदा हुआ था तो इसके साथ इसकी बहन भी दुनिया में आई थी, लेकिन उन रेड क्लाउड्स के चलते यानी कि यंग एनर्जी के चलते उस लड़की की बॉडी पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन जो सोल थी वो उस दूसरे बच्चे में मर्ज हो जाता है। वक्त बीतता जाता है, वो लड़का भी बड़ा होता जाता है और उसी की बॉडी के अंदर उसी की बहन की सोल डीप स्लीप में थी लेकिन जिंदा थी। और फिर जब वो 8 साल की उम्र में पहुंच चुका था तो उस लड़के को हेवनली फेट सेक्ट में लाया जाता है जहाँ पे इसके टैलेंट के चलते वो बहुत ही जल्द पर्पल डिवीजन का डिसाइपल भी बन जाता है। और धीरे धीरे करके उस लड़के को भी पता चल चुका था कि उसके अंदर जो दूसरा सोल है ये अवेकन हो रहा है। उस लड़के का प्लान ये था
था कि आगे चल के जो दूसरा सोल जो कि उसकी बहन का सोल था वो आगे चलकर उस सोल को रीइंकार्नेशन में भेज देगा, लेकिन फिर पीछे से उस पे हमला किया जाता है जिसके चलते दोनों सोल आपस में फ्यूज हो जाते हैं और अब वो लड़का ना तो फीमेल में बदल सकता है ना तो मेल में, जिसके चलते वो लड़का अपने मास्टर यानी कि ऑल सीड के पास जाता है जो कि उसे यही जो कल्टीवेशन मेथड है वो देता है जिसे कि डबल डिजायर मेथड कहा जाता है। यहाँ पे वांग लिन समझ चुका था कि वो लड़का कौन है, तुम नहीं समझ गए होगे कि वो कौन है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आगे बताता है कि उसके मास्टर ने उसे बताया कि 9th लेवल तक का कल्टीवेट करने के बाद तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी और जिसके बाद दोनों सोल एक दूसरे से अलग हो जाएगी, लेकिन उस लड़के के साथ धोखा किया गया था। जिसके बाद यहाँ पे वो अपने कपड़े उतारता है और उसकी बॉडी में रेड एंड ग्रीन लाइंस की बहुत बड़ी बड़ी हम ऐसे वाइन्स जैसी देखते हैं जो कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि पूरी तरीके से इसकी बॉडी में फैल रही हो। जिसके बाद वो कहने लगता है कि आज से 100 साल पहले उस लड़की को इस बात का एहसास हुआ था कि उसके साथ धोखा किया गया है और ये तब की बात है जब उसका एक दोस्त इस प्लेनेट को छोड़ के चला जाता है। वांग लिन समझ आता है कि ये 100 साल पहले हुए अपनी बात कर रहा है कि जब वो टियानियन प्लेनेट को छोड़ के जा रहा था। भाई भी बताता है कि इसका इरादा ये था कि वो शायद अपने उस दोस्त से हेल्प ले पाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका जो मास्टर जिसने की उसे वो मेथड दिया उसका बस एक ही मकसद था कि इस लड़के के अंदर एक्सट्रीम yin एनर्जी बढ़ जाए और जैसे ही वो पलाएगा वो इसे मार देगा और इसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा ताकि ये अपनी कल्टीवेशन लेवल में और आगे जा सके। यहाँ पे वांग लिन बिल्कुल ऐसे सन्न रह जाता है क्योंकि पहले उसे वांग लिन को ये लगता था कि शायद ऑल सीड सिर्फ वांग लिन के साथ ही ऐसा करना चाहते और अपने वही सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के जरिए से करना चाहते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऑल सीड इतना बड़ा मास्टरमाइंड है। यहाँ पे बाई बीस से ये भी पता चलता है कि उसने नेचर में जो एक्सट्रीम यिन और यांग एनर्जी होती है इसके साथ छेड़छाड़ भी किया था ताकि मेरे बॉडी के अंदर यिन एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाए। वांग लिन के मन में सवाल उठता है कि आखिर ऑल सीड का प्लान क्या है, आखिर वो इतना सब कुछ कर क्यों रहा है और वो भी एक्सट्रीम यिन एनर्जी उसके साथ ये क्या ही कर लेगा। जिसके बाद बाई भी यहाँ पे स्माइल करता है और कहने लगता है कि मैं तो मरूंगा लेकिन ऑल सीड के प्लान को मैं कभी भी कामयाब होने नहीं दूंगा। और फिर वो वांग लिन से कहता है कि ऑल सीड जो मुझसे लेना चाहते हैं, जिस लेने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत पहले कैलकुलेशन करके रखी है और उनकी सोच में ये चीज होगा तो मुझे आगे चलकर उनकी प्लानिंग का पता चल जाएगा, क्योंकि जैसा कि ऑल सीड का दाव हर्ट है उनकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा कमाल की है कि वो किसी भी चीज को ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसकी 2 पॉसिबिलिटीज का वो पता लगा लेते हैं। तो वांग लिन जो ऑल सीड मुझसे लेना चाहते हैं मैं वो चीज तुम्हें देना चाहता हूँ, बताओ क्या तुम इसे लेना चाहोगे? क्योंकि अगर ऑल सीड ने इसे ले लिया ना तो मैं नहीं जानता लेकिन इतना अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, फिर शायद उसे रोकना भी मुश्किल हो जाए। यहाँ पे वांग लिन सोच में पड़ जाता है क्योंकि जैसा कि उसने भी बताया कि ऑल सीड सब कुछ पहले से ही कैलकुलेट कर सकता है। यहाँ तक कि 100 साल पहले जब वांग लिन गया था उसने तभी कैलकुलेट करके बताया था कि आज से 100 साल बाद जब आसमान में 2 रंग दिखाई देंगे तब के दिन वांग लिन अपीयर होगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पर वांग लिन फिर सोचता है कि अगर इसने इससे वो चीज ले ली तो फिर तो ऑल सीड इसके पीछे पड़ जाएगा और ये हो सकता है कि शायद ये भी उसकी कैलकुलेशन का हिस्सा हो। लेकिन तभी वांग लिन को ख्याल आता है कि आखिर वो कब से किसी से डरने लग गया, वो एक हेवन डिफाइंग कल्टीवेटर है, जब वो हेवन से नहीं डरता तो ऑल सीड क्या चीज है। जिसके बाद वांग लिन मान जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाई वेई है वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि ऑल सीड मैं तुम्हें गलत साबित करके रहूंगा। ये कहते हुए वो अपने अंदर से एक्सट्रीम यिन एनर्जी को बाहर निकालने लगता है जिससे आसपास की जगह भी तेजी से फ्रीज होने लगती है और यहाँ पे ये यिन एनर्जी निकलते साथ ही बाई वेई की जो बॉडी है वो बिल्कुल अधमरी सी हो जाती है जैसे इसमें कोई एनर्जी बची ना हो। पर तभी जो एक्सट्रीम यांग एनर्जी होती है यानी कि जिस वेदर में वो पैदा हुआ था वो यहाँ पे आपस में उसके बॉडी में गैदर होते हुए एक गोल्डन पर्ल के रूप में बाहर निकलती है और ये इतनी ज्यादा हीट को रिलीज कर रहा था कि आसपास के एटमॉस्फेयर में जितनी भी यिन एनर्जी थी यानी कि जहाँ पे बर्फ और सब कुछ जम चुके थे वो सब कुछ पिघलना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जैसे ये गोल्डन पर्ल जो कि एक्सट्रीम यांग एनर्जी के साथ बाहर निकलता है ना तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑल सीड अपनी आंखें खोलता है और वो कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है। और जैसे ही वो अपनी नजरें बाई वेई की तरफ दौड़ाता है तो उसे फील होता है कि वांग लिन यहाँ पे मौजूद है और अब वो समझ जाता है कि वांग लिन यहाँ पे क्या करने वाला है। तो वो गुस्से के साथ कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपना एक फिंगर अटैक सीधा उसी डायरेक्शन में बढ़ा देता है। अब यहाँ पे हम तियानियन प्लेनेट के पास ही एक छोटे से प्लेनेट के ऊपर एक बंदे को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि सीतुनन है और वो कहने लगता है कि एक बार मुझे वो वांग लिन मिल जाए फिर मैं ऐसे सबक सिखाऊंगा। एंशिएंट प्लेनेट की लड़कियों की इतनी हिम्मत है मुझे सीतुनन को बुली करे। पर फिलहाल काफी वक्त हो चुका है, अब जरा जाके वांग लिन से मिला जाए, पता नहीं इसकी कल्टीवेशन इस वक्त कितनी ज्यादा होगी। इस दौरान हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसके हाथ में वो जो एक्सट्रीम यांग वाला जो गोल्डन पर्ल था वो मौजूद था। यहाँ पे इसके टच करने साथ ही वांग लिन का जो हेवन डिफाइंग बीड है इसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं कि तभी वांग लिन जैसे ही उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखता है जिसमें कि उसे ऑल सीड की ऑरा फील हो रही थी और वो समझ आता है कि उसी का अटैक है। तो वांग लिन निकालता है यहाँ पर किंग शुई का दिया गया वो क्रिस्टल। वांग लिन यहाँ से निकालता है, वहीं दूर बैठा लिंग तियानहुई ये सारा नजारा देख रहा था और मन में कहने लगता है कि मैं देखना चाहूंगा कि ऑल सीड तुम इस लड़के को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो, क्योंकि तुमने भी उसके फोरहेड पे वो बर्मेलियन
एलियन बर्ड मार्क देख लिया था और तुम भी जानते हो कि अलायंस स्टार सिस्टम भी इस मार्क की कितनी ज्यादा वैल्यू करता है। अब यहाँ पे वो मनी मन कहने लगता है कि मुझे ऐसी चीजों का ही तो इंतजार रहता है और तभी वो वांग लिन की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहता है कि अगर तुम ऑल सीर के इस स्पेल से बच गए ना तो मैं लिंग दियानहू वादा करता हूँ मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। यहाँ पे हम घोस्ट टाई सिटी के सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि ये सारा नजारा देख रहा था क्योंकि आसमान पूरी तरीके से काली बादलों में घिर चुका था। लेकिन यहाँ पर ऑल सीर का ये अटैक जो कि 7 कलर में लिपटा हुआ था ये उसी वैली की तरफ बढ़ रहा था जहाँ वांग लिन मौजूद है और अब उसे भी इस बैटल को देखना था तो वो भी निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ जो ऑरा वो फील करता है ना वांग लिन के उस क्रिस्टल से तो यहाँ ये उल्टे पैर भागते हुए कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ रुका तो मेरी ओरिजिन सोल भी कोलैप्स कर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन जैसे ही किंग शुई के दिए गए इस क्रिस्टल को क्रश करता है तो यहाँ पर किंग शुई का एक इल्यूजनरी फिगर तेजी से रे ऑफ लाइट बनकर उस फिंगर की तरफ बढ़ता है। किंग शुई ने ये क्रिस्टल समनिंग द रेन को यूज करने के लिए दिया था। अब वांग लिन इसे पूरी तरीके से क्रश करता है तो पूरी एनर्जी निकल जाती है और ये सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई की ऑरा थी और जी रियलम में तो उनकी महारत हासिल है तो वो रेड लाइट भी इससे निकलती है। अब सभी मिलकर ऑल सीर के इस फिंगर अटैक को काउंटर करते हैं जिससे वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ता है लेकिन ये तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़े चले जा रहा था। इसी दौरान वांग लिन वही सेलेस्टियल फ्रेगमेंट को भी बाहर निकालता है लेकिन फिर भी यहाँ उस फिंगर के फोर्स को ये थोड़ा सा ही रोक पाता है लेकिन अभी भी ये नीचे आए जा रहा था। वांग लिन को अपने ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था और ऊपर से उस क्रिस्टल को क्रश करने की वजह से वांग लिन को भी अब वीकनेस ही फील हो रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई का जो जी रियलम है वो उस फिंगर पे ऐसे लिपटता है कि उसके अंदर की ओरिजिन एनर्जी को बिल्कुल खत्म करता है यानी कि और फिर का इस अटैक में जो ओरिजिन एनर्जी था वो उसे ही खत्म कर देता है। तो जब सोर्स खत्म तो यहाँ इस अटैक में कितनी ही जान बची होगी। बची कुछ ऑरा को वांग लिन यहाँ पर अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी की पंचेस की मदद से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे हम ऑल सीर को देखते हैं जो कि शॉक था और तभी वो अपना दूसरा अटैक वांग लिन की तरफ करता है जो कि 7 ड्रैगन्स के रूप में था। यहाँ पे वांग लिन कहता है कि ऑल सीर चाहे जो हो जाए ये चीज मैं तेरे हवाले कभी नहीं करने वाला क्योंकि मैं साबित करना चाहता हूँ कि तुम्हारी कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। मैं साबित करना चाहता हूँ कि तुम परफेक्ट नहीं हो। यहाँ पे वो जो ड्रैगन थे वो तेजी से वांग लिन की तरफ बढ़ रहे थे तभी यहाँ पे लिंग दियानहू की हंसी की आवाज आती है और वो अपने फ्लेम के ऊपर सवार था और कहने लगता है क्या बात है मैं यहाँ से गुजर रहा था लेकिन लगा नहीं था कि मुझे ये नजारा दोबारा से देखने को मिलेगा। क्या बात है ऑल सीर तुम वापस से अपने एक और डिसाइपल को मारने की कगार पे पहुंच गए। चलो एटलीस्ट तुम में मुझ में एक बड़ा फर्क तो ये है कि मेरे डिसाइपल मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। मैं उनके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ तुम्हारी तरह नहीं। अपना एक हाथ का इशारा करता है और वांग लिन के सामने जो ड्रैगन आ रहे थे ना उसकी तरफ फ्लेम अटैक बढ़ चुका था। यहाँ पे ये फ्लेम आते साथ ही यहाँ ऑल सीर के एक जायंट से किलिन का रूप लेता है और अब ये दोनों भिड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन उसे देखते साथ ही बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करता है। लिंग दियानहू मनी मन कहता है कि यार काश तो मेरा डिसाइपल होता फिर मैं इस ऑल सीर को ऐसी चुटकियों में निपटा देता। अब यहाँ पे लिंग दियानहू वांग लिन से कहने लगता है कि तुम्हारे टैलेंट को देखकर ना मेरा मन हुआ कि मैं तुम्हारी आज मदद करूं और तुम्हें एक मौका दूं जिंदा रहने का। वांग लिन शुक्रिया अदा करता है। तभी यहाँ पे ऑल सीर लिंग दियानहू से कहता है कि हमारे बीच एक एग्रीमेंट हुई थी क्या तुम उसे भूल गए हो? अगर यहाँ से गए नहीं ना तो तुम्हारी हड्डी पसली में एक कर सकता हूँ और इस बार मैं तुम्हें 3 सांसों का टाइम भी नहीं देने वाला। यहाँ पे ऑल सीर से लिंग दियानहू चिल्लाते हुए कहता कि कान खोल के सुन लो मैं 10,000 साल से कल्टीवेट करता हुआ आ रहा हूँ या उससे ज्यादा भी लेकिन मैं आज तक तुमसे कभी डरा नहीं हूँ। वांग लिन भी कंफ्यूज था क्योंकि दोनों के बीच में पावर लेवल का जो गैप है ना ये बहुत अच्छा खासा गैप है। तो आखिर ऐसी कौन सा सीक्रेट है कि जिसके चलते लिंग दियानहू आज तक सरवाइव करता हुआ आ रहा है वो भी ऑल सीर के सामने। यहाँ पे हम देखते हैं कि इमीडिएटली ऑल सीर अपने ग्रे रॉक वाले ऑल सीर फॉर्म में आ जाते हैं और यहाँ पे उन्हें देखते साथ ही लिंग दियानहू कहता है कि मैं तुम्हारे इस ग्रे रॉक वाले लुक से भी बिल्कुल नहीं डरता। यहाँ पे तुम समझ गए होगे ग्रे रॉक मतलब वही सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट वाले ऑल सीर और वो आते साथ ही सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को यूज करता है। अब यहाँ पे वांग लिन मन में कहने लगता है कि ऑल सीर जो कि खुद को बहुत ज्यादा परफेक्ट समझता है उसे मैं एक बार गलत साबित कर चुका हूँ क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं तो इस सेलेस्टियल स्लॉटर स्पेल को कंप्लीट करके उसके ही स्पेल का एक हिस्सा बनने वाला था लेकिन आज मैं इसके सामने सही सलामत जिंदा हूँ जिसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेट तो कर सकता है लेकिन परफेक्टली नहीं कर सकता। 50-50 चांसेस होते हैं मतलब कि आधी बात सच होगी और आगे उसके क्या होगा ये खुद ऑल सीर भी नहीं जानता। जैसे कि वांग लिन यहाँ पे आएगा ये पता है उसे लेकिन किस कल्टीवेशन लेवल के साथ वो वापस आएगा ऑल सीर को ये नहीं पता था। इसी के चलते वांग लिन स्माइल करता है और मन में कहता है कि तो अच्छा मतलब तुम भी गलत साबित हो सकते हो और मैं तुम्हें एक बार गलत साबित कर ही चुका हूँ। अब यहाँ पे लिंग दियानहू रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर उस सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की जो ऑरा थी जो डेडली ऑरा थी उससे फाइट करने के लिए उसे थ्रो करता है। अब वांग लिन यहाँ पर इस स्लॉटर आर्ट की जो ऑरा थी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काफी दूर निकल जाता है जिसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि आखिर लिंग दियानहू उसकी हेल्प करने क्यों आया, क्या इसका भी कोई प्लान है। इसी दौरान वापस से वो अपने उसी गोल्डन पर्ल को टच करता है और जैसे इसे टच करता है तो हेवन डिफाइंग बीड में हलचल होने लगती है क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा कि जो 5 एलिमेंट की जरूरत थी वो तो वांग लिन ने ऑलरेडी हेवन डिफाइंग बीड के लिए पूरी कर दी थी।
पूरा करने के बाद हेवन डिफाइंग बीट के दोनों तरफ यिन और यांग एनर्जी का लोगो बन चुका था और इसे याद करते साथ ही वांग लिन को याद आता है कि अच्छा तो शायद इसी वजह से उसका हेवन डिफाइंग बीट इतनी मिस्टीरियस तरीके से हलचल कर रहा है। वांग लिन को समझ आ चुका है कि अगर उसे इसकी पावर का यूज करना है, यानी कि हेवन डिफाइंग बीट के पावर का, जिसके लिए 4 सेलेस्टियल रियलम आपस में भिड़ चुके थे, तो शायद उसके लिए मुझे एक्सट्रीम यिन और यांग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम लिंग तियानू को देखते हैं जो कि अपने ओरिजिन सोल को रिफाइन करते हुए यहाँ पर अपने ओरिजिन सोल को जैसे स्वॉर्ड स्पिरिट में चेंज कर रहे हो और इस काम में ये अपनी लाइफ फोर्स का भी यूज कर रहे थे, जिसे देखते साथ ही ये जो ग्रे रॉब वाला ऑलसीर था ये भी काफी ज्यादा शॉक था। अब यहाँ पे हम व्हाइट कपड़ों वाले ऑलसीर यानी कि असली वाले को देखते हैं जो कि अभी भी तियानयन प्लेनेट पे मौजूद था। वो यहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम इस हद तक स्वॉर्ड रिफाइनिंग और स्वॉर्ड इंटेंट के मामले में बढ़ चुके हो तो मैं भी खुद को होल्ड नहीं करूंगा। आज मैं भी अपनी आधे से ज्यादा पावर को यूज कर दूंगा तुम्हें हराने में। इस दौरान यहाँ पे जो ग्रे रॉब वाला ऑलसीर था जो कि लिंग तियानू के सामने मौजूद था, वो इमीडिएटली सेलेस्टियल स्लॉटर ऑरा से 10 मिलियन स्लॉटर आर्ट्स को आपस में कंबाइन करते हुए एक जायंट से स्वॉर्ड को बना लेता है और यहाँ पे इसकी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन लिंग तियानू जो कि स्वॉर्ड एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, चाहे वो स्वॉर्ड स्पिरिट से रिलेटेड हो या फिर स्वॉर्ड इंटेंट, और वांग लिन ने डीमन स्पिरिट लैंड में सिर्फ लिंग तियानू की जो स्वॉर्ड इंटेंट है ना, वही उनकी जो डिसाइपल को उन्होंने दिया था। वांग लिन ने तो पूरे डीमन स्पिरिट लैंड में आधे से ज्यादा टाइम बस इसी स्वॉर्ड एनर्जी के चलते ही हर जगह डोमिनेट किया था। यहाँ तक कि अपने बेटे वांग पिंग को भी उसने जो 70 से 80 साल की जो जिंदगी दी थी वो भी इसी की स्वॉर्ड एनर्जी के जरिए से दी थी। यहाँ फाइनली ग्रे रॉब ऑलसीर को पीछे हटना पड़ता है, उसके ये जो स्लॉटर आर्ट के जरिए से जो उसने अटैक किया था उनको पीछे हटना पड़ता है और तब जाके यहाँ पे जो असली वाला ऑलसीर है वो पलक झपकते ही आ जाता है और यहाँ पे आंखों में गुस्सा था लेकिन खुद को शांत दिखाते हुए कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरे मामले में पड़ना नहीं चाहिए, ये हेवनली फेट सेक्ट का मामला है। अब यहाँ पे लिंग तियानू इमीडिएटली वांग लिन को एक ऑफर देता है और कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल तो नहीं बन सकते क्योंकि तुम ऑलसीर के इस वक्त डिसाइपल हो, लेकिन मैं तुम्हें मेरे डालू स्वॉर्ड सेक्ट की एक एल्डर की पोजीशन देना चाहता हूँ, क्या तुम उसे लेना चाहोगे? वांग लिन समझदारी दिखाता है और रिस्पेक्ट के साथ उसे थैंक यू भी बोलता है। ये देखकर ऑलसीर को गुस्सा आता है। लिंग तियानू अब स्माइल करता है और कहने लगता है कि लो, अब मेरे पास सारी वजह है इस फाइट में इन्वॉल्व होने की। बस फिर क्या, अगले ही पल यहाँ से ऑलसीर पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है, जो देखकर लिंग तियानू वांग लिन दोनों शॉक्ड थे। लेकिन वांग लिन समझ चुका था कि इस वक्त ऑलसीर का दाव बिल्कुल भी सही पोजीशन में नहीं है क्योंकि उनकी सारी कैलकुलेशन यहाँ गलत हो चुकी है। लिंग तियानू मन में कहता है कि इसके फोरहेड पर वही मार्क है जिसका मतलब ये 4 डिवाइन सेक्ट का मेंबर है, तो आखिर ये इसके पीछे फिर भी क्यों पड़ा है। फिलहाल के लिए वो इस बात को जाने देते हैं। वांग लिन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये जो मार्क है ये तुम्हें मिलाकर 2 और लोगों के पास है और अगर तुम सही से प्रोग्रेस कर सकते हो तो तुम आगे चलकर वर्मिलियन वर्ल्ड होली एम्परर के रूप में भी जाने जा सकते हो और इसी के चलते मैं तुम्हें अपने बराबर समझता हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पे वांग लिन को फिलहाल के लिए अपने साथ दालू स्वॉर्ड सेक्टर ले जाता है और रास्ते में उसे बताता है कि जो लास्ट वर्मिलियन वर्ल्ड होली एम्परर थे उसने एक बार इसकी मदद की थी। अब यहाँ पे वांग लिन लिंग तियानू की बातें सुनकर समझ जाता है कि फिलहाल के लिए उसे इसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए क्योंकि जिसका ये डिसाइपल था वो तो इसे खाने को दौड़ रहा है। जिसके बाद ये लोग सीधा पहुंच जाते हैं दालू प्लेनेट पर और यहाँ पे आते साथ ही लिंग तियानू बताने लगता है कि हाँ, तुमने सही समझा, प्लेनेट पर जो तुम्हें दूसरी ऑरा फील हो रही है वो इसका नहीं है क्योंकि ये प्लेनेट ही एक दूसरे प्लेनेट का हिस्सा है जिसे की ब्रिलियंट व्हाइट सेक्ट के एक मास्टर ने काट के बनाया था। अब यहाँ पे ये सुनकर किंग शुई की बात याद आती है वांग लिन को, जहाँ पे उसने कहा था कि अलायंस स्टार सिस्टम यानी कि जिससे तुम बिलोंग करते हो उसका नाम ब्रिलियंट व्हाइट स्टार सिस्टम था। इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिंग तियानू आगे बताने लगते हैं कि जो रैंक 9 की कल्टीवेशन प्लेनेट है इस पूरे के पूरे स्टार सिस्टम में वही ब्रिलियंट वर्ल्ड कल्टीवेशन सेक्ट है और 3000 साल बाद ये लोग 3 ऐसे लोगों को इनविटेशन देते हैं जो कि सबसे ज्यादा टॉप माने जाते हैं। मुझे और ऑलसीर को भी मौका मिला था, लेकिन ये जो 4 डिवाइन सेक्ट है ना ये सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि एक वक्त हुआ करता था जब 4 डिवाइन सेक्ट इस पूरे के पूरे ब्रिलियंट वर्ल्ड स्टार सिस्टम में रूल करता था। इसी दौरान लिंग तियानू के साथ वांग लिन प्लेनेट में एंटर मारता है। सभी लोग रिस्पेक्ट देते हैं और वांग लिन को एज अ एल्डर के तौर पर लिंग तियानू इंट्रोड्यूस कराता है, जिसके बाद वांग लिन को एक टावर दिया जाता है क्योंकि एल्डर्स को टावर्स में ही रखा जाता है। तो वो यहाँ से निकल जाता है और सीधा बैठ जाता है कल्टीवेट करने। अब यहाँ पर वांग लिन उसी गोल्डन पर्ल को बाहर निकालता है यानी कि वही एक्सट्रीम यांग एनर्जी वाली को, और इसे ये अपने फोरहेड के जरिए से बॉडी के अंदर भेजता है क्योंकि वो इसे डिवोर करना चाहता था। अब यहाँ लिंग तियानू को भी दूर से भी एक्सट्रीम यांग की एनर्जी फील हो जाती है और तब वो हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो
वो बुड्ढा इसके पीछे पड़ा था, लेकिन इसे हासिल करके ये करना क्या चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी में पेन होने लगता है क्योंकि उसके अंदर ऐसे आग लगी हुई थी जिसे कि एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ हम ऑल सीर को देखते हैं जो कि यहाँ पे वांग लिन की डायरेक्शन देखते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इस चीज को कभी भी डिवोर नहीं कर सकते, और फिर वो कुछ कैलकुलेट करते हुए कहने लगता है कि अगले 7 सेकंड के अंदर ही तुम इस चीज को खुद से अलग कर दोगे। अब यहाँ पर ये कहते साथ ही वह यहाँ पे स्माइल करता है और अपनी उंगलियों में काउंटिंग शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन के बॉडी के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे सी ऑफ फ्लेम्स एक्टिवेट हो चुका हो, हर चीज को ये बर्न कर रहा हो। यहाँ पे ऑल सीर 6 तक पहुंच चुका था। वांग लिन भी इतना ज्यादा पेन के चलते इस डिसाइड करता है कि उसे इस चीज को खुद से अलग करना ही होगा, तो वो जैसे ही अपने अंदर से उसे निकालने को जाता है वहीं ऑल सीर भी 7 तक पहुंच चुका था। और ये जो फ्लेम थी ना, ये वांग लिन के ओरिजिनल सोल की तरफ लपकती है, लेकिन जैसा कि तुम्हें पता है कि जो हेवन डिफाइंग बीट है वो वांग लिन के ओरिजिनल सोल के साथ फ्यूज हो चुका है। वो यहाँ पे उस फ्लेम के आगे अपीयर होता है और सारी की सारी ये जो फ्लेम थी ना, उस एक्सट्रीम यंग एनर्जी की सभी को वो सेकंड्स में सफा चट कर जाता है। और जिसके बाद एक टेरिफाइंग एनर्जी वांग लिन की बॉडी से रिलीज होती है, जिसे देखते साथ ही लिंग तियानो उल्टे पैर दौड़ता है। ऑल सीर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और यहाँ पे लिंग तियानो इमीडिएटली खून की उल्टियां करता है। यहाँ पे ऑल सीर भी अपने सामने एक 7 कलर का क्लाउड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं और यहाँ एक जाइंट सा हाथ अपीयर होता है ऑल सीर के सामने, जो कि उसे जैसे मसलने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे ऑल सीर अपने उसी 7 कलर ट्राइडेंट को आगे बढ़ाता है, लेकिन ये जो हाथ था ना, ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। ये इमीडिएटली उसकी सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है, ऑल सीर को ऐसे ग्रैब करता है और ऑल सीर भी यहाँ पे जैसे छटपटा रहा हो। उसकी इतनी पूरी तरीके से पसीने छूटने लगते हैं। वो यहाँ पर अपने बाकी सारे क्लोन्स को भी बाहर निकालता है, जो कि अलग अलग एक सेलेस्टियल स्पेल था। यहाँ पे सभी को ये हाथ सेकंड्स में सफाचट कर जाता है। ऑल सीर को काफी ज्यादा पेन होता है और वो फील कर पा रहा था कि इसकी बॉडी से काफी ज्यादा उसकी जो ओरिजिन एनर्जी है वो गायब हो चुकी थी, जिसके साथ ही ये हाथ उसे ऐसे रिलीज करता है और सेकंड्स में वॉइड में वो डिसअपीयर हो जाता है। यहाँ पे ऑल सीर खून की उल्टियां करते हुए हाफते कांपते इमीडिएटली क्लोज डोर कल्टीवेशन की तरफ दौड़ता है और मन में कहने लगता है कि मैं ऑल सीर मैं गलत साबित हुआ, पहली बार नहीं दूसरी बार भी इस वांग लिन के मामले में। वो मन में कहता है कि मैंने फ्यूचर देखा था कि मुझ पर एक हाथ से अटैक किया जाएगा, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि इसे कोई स्पिरिट बाहर से मेरे खिलाफ कंट्रोल कर रही होगी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ऑल सीर बस 50-50% देख पाते हैं, यानी कि जो भी ये देखते हैं उसमें 50% सच्चाई होती है, बाकी का 50% वो ऑल सीर देख नहीं पाता। वो तब के टाइम के सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑल सीर काफी ज्यादा ओल्ड भी लगने लगे थे। वही दूसरी तरफ जो लिंग टियानो होता है, जो कि उस टावर के बहुत बॉटम में जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो इससे बच पाए, पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से जो एनर्जी की तरफ बढ़ रही थी वो एक जाइंट से हैंड का शेप लेते हुए बिल्कुल ऑल सीर की तरह इसे भी जकड़ लेती है और 6 से 7 सेकंड के अंदर ही लिंग टियानो की काफी ज्यादा ओरिजिन ऑरा को अब्सॉर्ब कर लिया गया था। यहाँ पे फिर अचानक से जैसे ही ये अपनी टाइट को ग्रिप करता ही है कि तभी लिंग टियानो के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो कि इसके ग्रिप को और ज्यादा ढीला कर देती है और तभी अगले ही पल ये जो हाथ था ये डिसअपीयर हो जाता है। लिंग टियानो अपने मन में कहता है कि मैंने वांग लिन की तरफ अपना डिवाइन सेंस भेज के काफी बड़ी गलती कर दी, और अगर मेरा ये हाल है तो फिर ऑल सीर इस वक्त किस कंडीशन में होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका डिवाइन सेंस भी वांग लिन पे ही लॉक था। यहाँ पे जैसा कि तुम्हें पता है कि वांग लिन ही सिर्फ अपने हेवन डिफाइंग बीट में होने वाली मिस्ट्रीज को देख सकता है, तो यहाँ पे वांग लिन के सामने हेवन डिफाइंग बीट फ्लो कर रहा था और यहाँ पे वो देख पा रहा था कि कैसे दो एनर्जीज ऐसे निकली कि दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में गई और फिर कुछ सेकंड बाद ही वांग लिन को वो एनर्जीज वापस आती हुई नजर आती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।